प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। एक नगर में, एक गांव में दो साधक थे। एक तो लगभग 40 वर्ष से साधना कर रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ रही, बड़े बड़े केस। एक गांव के जंगल में। और दूसरा अभी 4 वर्ष से ही साधक बना था, संत बना था। वो भी उसी जंगल के दूसरे कोने में बैठा था। एक देवदूत आया करता और वो देवदूत पहले दोनों से मिलता था, भगवान की चर्चा करता था, बड़ी अच्छी तरह समय व्यतीत हो रहा था। दोनों ही भगवान की महिमा खूब सुनाया करते थे और सुना करते थे देवदूत से। एक दिन भगवान के पास जाकर देवदूत ने कहा कि भगवान, एक नगर में आपके केवल 2 भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, आपके ऊपर बिल्कुल समर्पित हैं। भगवान ने कहा, देवदूत, उनमें से एक ही भक्त है, दूसरा तो वैसे ही अपना टाइम पास कर रहा है, वो भक्त नहीं है। अब देवदूत ने सोचा, भगवान गलत तो नहीं कह सकते। फिर देवदूत बोला कि हाँ, वो होगा जो 40 साल से आपकी साधना कर रहा है। भगवान बोले, नहीं, वो जो 4 वर्ष से लगे है ना, वो है भक्त, वो नहीं है। अब देवदूत असमंजस में पड़ गया, भाई वो तो बहुत अच्छे विचारों का आदमी है, और भगवान ने शायद समझण में फर्क रह गया। फिर बता देवदूत ने, जी वो है ना जो इस साइड में रहता है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़े बड़े केस हैं, और लगभग वो तो 60 वर्ष के आसपास है। भगवान बोले, हाँ, उसी को कह रहा हूं, वो भगत को नहीं, भगत तो दूसरा है। अब देवदूत के ना गला उतरे या बात। भगवान समझ गए कि भाई देवदूत तेरे जची नहीं या बात। अगर नहीं भगवान आपकी बात ना यकीन हो, लेकिन हमारी बुद्धि छोटी है, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा। परमात्मा बोले, न्यू कर तू, आज उनको कुछ देर से जाना, उसका फिक्स टाइम था जाने का, आज तू 2-3 घंटे देर से जाना, और देरी का कारण ये बताना, फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया हो फिर मुझे बताना। अब देवदूत 3-4 घंटे देर से गया। पहले गया वो उस 40 साल वाले के पास, उसका तो पक्का यकीन था कि वो तो भगता पड़ा है, साधु है, पड़ा है, तो बहुत गजब का साधु है। अब वहां गया तो उस भक्त ने 40 साल से साधना कर रहा था, उसने पूछा, देवदूत, आपकी बहुत देर से इंतजार कर रहा था, आज क्या कारण होगी, देरी कैसे होगी? देवदूत ने कहा कि महात्मा, आज भगवान ने एक बहुत बड़ा जो ना करिश्मा कर दिया। अब क्या कर दिया कि परमात्मा ने हाथी को और सुई के नाके में निकाल दिया। अब वो कहता, वो बड़ोद नो कहे, अरे देवदूत, ऐसी बात कर दो किसी का यकीन हो,
क्यों सफेद झूठ बोल रहा है? ये कभी हो सकता है? सुई के नाके में हाथी निकल गया। अब वो देवदूत समझ गया, भाई तो जमान नरा डांगर है, काम काटा है। ठीक कहते भगवान, इसका नहीं यकीन माड़ा था भी परमात्मा का। उठ कर चल पड़ा। अब उसको ये यकीन था तो वो तो और भी घटिया बात करेगा, जो छोटा सा 4 साल तो भक्ति कर रहा है। अब वहां पहुंचा, उसने भी यही कारण पूछा कि क्या बात है देवदूत, बहुत देर से आए। उसने कारण बताया कि आज बहुत बड़ा क्रिस्मा हो गया, और वो क्रिस्मा भगवान ने 1 बजे करना था, वो देख कर मैं आया हूं, इस करके देरी होगी। भक्त ने पूछा, देवदूत ऐसा क्या क्रिस्मा कर दिया प्रभु ने, हमें भी बताइए। वही बताई कि परमात्मा ने हाथी को और सुई की नोक में निकाल दिया। भाई कमाल कर दिया। अब वो भक्त कहता है, अरे भगवान निकाल दे सारी पृथ्वी को, तू हाथी में अचंबा करता है। और सीने से लगा लिया उस देवदूत ने उस 4 साल के भक्त को। अब भगवान ठीक कहता हो तो नरा डांगर है जो अरे परमात्मा पे विश्वास नहीं और ड्रामा कर रहा भक्ति का। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, और 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और वो चित्रगुप्त के कागज पाड़े। परमात्मा सब कुछ कर सकता है। तो पुण्यात्माओं, हम इस तरह के अज्ञानी महर्षियों के द्वारा समाज को इतना भ्रमित कर दिया कि परमात्मा की डेफिनेशन बदल दी। और ये पक्के दूत हैं जो उधर से तो आस्तिक बताते हैं भगवान की भक्ति करनी चाहिए, फिर कहते भगवान कुछ नहीं कर सकता परमात्मा की भक्ति से, कहते पाप नाश नहीं होते। ये मैं ऋषिया की वचन होया करे, और एक नहीं कुछ, वो तो परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गटा नड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। पुण्यात्मा, परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, वो कबीर देव है। परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी की महिमा का प्रसंग चल रहा है। परमेश्वर कबीर देव जी अपनी महिमा, अपनी लीला, अपनी महिमा का वर्णन स्वयं ही वो लीला करके करने आते हैं, और पूरी भक्त समाज को, पूरे भक्त समाज को वो तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। पवित्र वेद यही गवाही देते हैं। एक समय की बात है कि ये गोरखनाथ जी, कबीर गोरखनाथ जी बनारस में आगे काशी में। पुण्यात्मा, गोरखनाथ जी वैसे तो बहुत पहले हुए हैं, लेकिन ये संत साधु जो होते हैं ये पितर रूप में हो जाते हैं। ये पूर्व जन्म की भक्ति शक्ति से कुछ कमाई इनकी शेष रह जाती है, ये पितर रूप में हो जाते हैं, और उस पितर लोक से आकर ये कभी भी प्रकट हो जाते हैं। जैसे राजा परीक्षित को जब कथा सुनानी थी भागवत की, पृथ्वी के सभी ऋषियों ने हाथ खड़ा कर दिया था कि हमारे बस की बात नहीं, तो स्वर्ग लोक से सुखदेव ऋषि आए थे विमान में बैठकर, और उन्होंने वो कथा सुनाई थी। ऐसे ये ऊपर के लोकों में एक अलग स्थान है, स्वर्ग में ही एक पितर स्थान भी है। तो गोरखनाथ जी को पता चला कि रामानंद नाम के एक महर्षि ने वैष्णव पंथ का काफी प्रचार कर दिया, और ये गोरखनाथ जी भगवान शंकर के पुजारी थे, नाथ थे। जिनको ये पता चला कि नाथ परंपरा का ह्रास हो रहा है, तो वो साथ एक नाथ बनकर गुप्त रूप में, जो नहीं पता, ये किसी को नहीं मालूम था गोरखनाथ है, और वहां आकर के उसने चैलेंज कर दिया रामानंद जी को कि मेरे साथ तू गोष्ठी कर। रामानंद जी को पता था कि नाथों के पास सिद्धि होती है और जनता सिद्धि को पसंद करती है,
वो कोई सिद्धि चमत्कार दिखा देगा, सब उसको विजयी करार दे देंगे और ताड़ी पीट देंगे, मैं हार जाऊंगा। और शर्त रखी गई थी कि जो हार जाएगा वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा, सारे अनुयायी भी उसके शिष्य बनेंगे। इस बात से रामानंद जी घबरा गए। कबीर परमेश्वर जी उस समय 10-12 वर्ष की आयु लीला में दिखा रहे थे। तब परमेश्वर ने प्रार्थना की, गुरुदेव हार जीत तो होती ही रहती है, हम आपकी आज्ञा हो तो चलते हैं। अब रामानंद जी को पता था जब भगवान ने कह दिया फिर किसी हार किसी जीत, अब चलो। अब उस दिन कबीर साहब ने जैसे वैष्णु साधु होते हैं उसी तरह की वेशभूषा बना रखी, हाथ में लोटा करमंडल ले रखा और ऐसे ही तिलक लगा रखा, फावड़ी ले रहे ऐसे साथ में। अब वहां पहुंच गए, रामानंद जी को आसन दिया, कबीर जी उनके नीचे चरणों में एक सुयोग्य शिष्य की तरह विराजमान हो गए। नाथ जी ने क्या किया, नाथ जी सामने अलग से आसन पर बैठ गए, गोरखनाथ जी, रामानंद जी अलग आसन पर, और कबीर जी नीचे बैठ गए उनके चरणों में अपने गुरुदेव के। हमें एक एग्जाम्पल देकर गए परमात्मा कि जो परम संत आवे उनके साथ आपने कैसे व्यवहार करना है, जैसे खुद करके दिखाते हैं वो एक लीला। तो उधर गोरखनाथ जी ने रामानंद जी से कहा कि चर्चा कर मेरे तय, प्रसन्न कर। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि गोरखनाथ जी पहले इनके चेले से निमट ले तू, फिर गुरु जी से बात करना। अब गोरखनाथ क्या कहता है, अरे छोटे से बालक, तू कब से साधु बन गया, छोटा सा बालक, क्या उम्र है तेरी और तू गोष्ठी करेगा। अरे वाह भोले बच्चा। अब परमात्मा बोले, नाथ जी सुन ले मेरी उम्र, सुन ले मेरी, मैं कितनी उम्र है मेरी। अपनात्मा गोरखनाथ जी कहते हैं, कब से भय बैरागी यानी वैष्णो कब से होगे तुम, कब से भय बैरागी कबीर जी, कब से भय बैरागी। अब परमात्मा कहते हैं, नाथ जी जब से भय बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। धरती नहीं जब की टोपी, दीना ब्रह्मा नहीं जद का टीका। शिव शंकर से योगी नाथे, जद का झोड़ी सिक्का। अब परमात्मा कहते हैं, तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म भी ना हुआ था, मैं उस समय का बैरागी हूं। अब नाथ जी ने सोचा, देख छोटा सा बालक और कैसी ऊंची बात करता है। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा। सतयुग मेरी फिर दुहाई, और कलयुग फिरू नौखंडा। गुरु के वचन साध की संगत, अजर अमर घर पावे। कह कबीर सुनो हो गोरखे, मैं सबको तत्व लखावे। गुरु के वचन साध की संगत, अजर अमर घर पाया। कह कबीर सुनो हो गोरखे, हम सबको तत्व लखाया। अब गोरखनाथ ने सोची, न्यू कहे मैं तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश का, क्योंकि शिव के उपासक है नाथ जी, प्रमोद गुणी शिव के। तो परमात्मा की ये बात सुनकर गोरखनाथ का खटक लागी। अब देख छोटा सा बालक बकवास कर रहा, न्यू कहे ये टोंट कस रहा मेरे ऊपर। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जय कोई बूझे बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोट निरंजन हो गए परलोक सिधारी। ओए होए, परमात्मा कहते करोड़ निरंजन ज्योत निरंजन काल मर लिए, ये कितने बार मृत्यु हो ली इसकी। हम तो सदा महबूब हैं ये सृष्टि बेचारी। अरबों तो बिरमा गए 49 करोड़ कन्हैया।
ये 7 करोड़ तेरे शंभू मर लिए, मेरी एक नहीं पलैया। अब परमात्मा कहे तेरे अरबों तक ब्रह्मा मर गए और 49 करोड़ कन्हैया और 7 करोड़ तेरे शंभू मर लिए, मेरी एक नहीं पलैया। कोटिक नारद हो गए ये मोहम्मद से तारी, देवताओं की गिनती नहीं कहाँ ए सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक ना कोई भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख या सुन ले उम्र हमारी। अपना आत्मा परमात्मा ने 600 साल पहले कहा था तेरे करोड़ों ब्रह्मा मर लिए और तेरा कितने निरंजन मर लिए और मेरी तो एक पल भी आयु अक्षीण नहीं हुई है। ये पूर्ण परमात्मा। यह एक समस्या आती है कि आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है और उस समय ये शब्द कोई बोल दे तो उसका जबान खींच दे ये नकली गुरु। ऐसे समय परमात्मा ने ये डोल के डंके पर ये ज्ञान कहा था, आज वो सच्चा सिद्ध हो गया। देखिए देवी भागवत महापुराण में यह गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी और गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। प्रकाशक व मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद उन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। 123 पृष्ठ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में लिखा है कि ये नासवान है। 123 पृष्ठ पे और तीसरा सकंद देखिएगा। भगवान विष्णु जी अपनी मां दुर्गा की महिमा सुनाते हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सब तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति हो, सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सत्य और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर, तो हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए इससे। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, दुर्गा इनकी मां, नंबर 2। तीसरा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। चौथा ये हो गया कि ये केवल जैसा कर्म करोगे उतना ही फल दे सकता है, ये कोई परिवर्तन आपके भाग्य में नहीं कर सकते। अब गोरखनाथ ने सोचा कि ये तो भाई ना बने बात, घनी ऊंची ऊंची बात करता है। तो फिर उसने एक त्रिशूल के ऊपर जाकर आसन लगा लिया और कहा यदि तूने मेरे से चर्चा करनी है तो मेरे बराबर आकर बैठो, समांतर आओ मेरे। तो परमात्मा बोले नाथ जी ये तो जादूगरों के काम है, भक्तों संतों के काम थोड़े होते हैं। चर्चा करो, चर्चा करो। गोष्ठी की बात हुई थी, कहने लगा तुम्हारे पास कुछ है नहीं, देखो लोगों अब इनके पास कुछ है नहीं, अब देखो ये मेरे बराबर में आकर बैठे तो मैं मानू फिर चर्चा करूंगा। 1-2 बार भगवान ने कहा पर ये नहीं माने तमोगुण उपासक। अब परमात्मा क्या करते थे, छोटी सी उम्र में ही कपड़ा बुनने का कार्य करने लगे थे। जैसे ये माताएं कुकड़ी वो चरखे पर काट के ना एक रील बना दिया करती, इसी मोटी, बीच तो मोटी आगे पाछे पतली। हमने खूब देख रखी है, हमारी दादी काकी ताई माँ खूब काटा करती और वो इतनी मोटी होती थी, बीच तो अच्छी मोटी, आगे पाछे पतली होती थी। परमात्मा ने बेरा था इसकी ये कहां तक बकवाद करे, जेब में डाल रखी थी वह निकाल के जेब में तो वह पूरी धागे की रील, वह कच्चे धागे की रील, कुकड़ी बोल रहे हमारे इसमें क्षेत्र में,
उसका एक धागे का एंड पकड़ लिया और परमात्मा ने ऊपर को फेंक दी। वह ऐसे अनबंडल होगी, उधड़गी और सीधा धागा स्ट्रेट खड़ा हो गया। मालिक की शक्ति से सीधा धागा लगभग 150 फुट ऊंचा, इससे भी ज्यादा बेशक हो, स्ट्रेट खड़ा हो गया धागा भगवान की कृपा से, शक्ति से। और कबीर जी वहां से उठे, आसन बदन लगाए ऐसे आकाश में उड़ गए और वहां 150 फुट 200 फुट ऊंचे जाकर वहां विराजमान हो गए, ऊपरले एंड पे, उस धागे के ऊपरले एंड पे, ऊपर के छोर पे। और कहा, नाथ जी आ जाए मेरे बराबर बैठ, यहां बात करेंगे। अपनात्मा ऐसी बात नहीं थी कि नाथ जी ना उड़ सकते थे, क्योंकि एक सीधी आकाश से उड़ जाई, एक सीधी जल पैर डालाई, लेकिन इन सिद्धियों से बात नहीं बनती है। अब जैसे ये घड़ी है, ये लोहे की इसकी नीडल बनी हुई है, ये सुई बनी हुई है, ये चल रही है, मैकेनिक ने सिद्धि कर दी, ये चल रही है। और इसके सामने चुंबक आ जा, जाम हो जाएगी, यहीं की ये स्थिर हो जाएगी, ये नहीं चल सकती फिर। तो पूर्ण परमात्मा ने अपनी कृपा से उसकी वह ऑफ कर दी, वह सिद्धि फ्यूज कर दी। अब नाथ जी ने थोड़ा सा उकसा, उकसकर नीचा कपड़ा ने गद दे। अब वो जान गया भाई, वो जान गया इस बात को, क्योंकि उनको पता होता है कि वो आम व्यक्ति नहीं। क्योंकि गोरखनाथ वो सिद्ध जो एक छोटी सी पहाड़ी थी उसको सोने में परिवर्तित कर दिया था, आज टकरा गया। वो कहता ना एक वक्त, आखिर में ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। ऊंट की बहुत ऊंचाई होती है, जब पहाड़ के नीचे खड़ा हो जाओ, उड़े दिखा रहा बाकी जाओ, चोटी मत देखा थे। तो उसने वो जान गया कि ये तो आम व्यक्ति नहीं है, ना गोरखनाथ के सामने कोई सिद्धि में टिकनिया नहीं था। तब उसने करबद्ध प्रार्थना की कि हे भगवान, कबीर जी एक बार नीचे आओ, अब मैं आपसे चर्चा करूंगा। जान गया कि तो कोई और आम व्यक्ति नहीं है, गोरखनाथ के सामने पूरी पृथ्वी पर कोई सिद्धि में टिकने वाला नहीं था। परमात्मा आगे कहां बोल आ गया, सेंटर में दिमाग इसका। तब काफी देर चर्चा की। अब गोरखनाथ जी कहने लगे, मैं एक परीक्षा और लूंगा, फिर तुझे भगवान मान लूंगा। अब चलवा भी काट ले कसर, वो भी निकाल अपनी कसर कि गंगा पर चलो। अब चलो, दोनों आगे देखनी, और भी बहुत पीछे पीछे थे। अब गोरखनाथ जी कहने लगा, मैं इस दरिया में छुपूंगा और मुझे ढूंढ देना। गोरखनाथ जी ने छलांग लगाई दरिया में, गंगा में, और मछली रूप धारण कर लिया। परमात्मा ने साथ की साथ छलांग लगाई और पकड़ कर वह मछली और बाहर दर्दी गोरखनाथ बना के टेक दिया किनारे पर, अकाड़ा बैठनाथ, पैर पकड़ दिए। अब भगवान आप कौन हो, आप कौन हो, कहां से आए हो? परमात्मा बोले, बैठी बताता हूं मैं कहां से आया हूं, कौन हूं। अवगत से चल आया। ये चारों वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से अपने तीसरे धाम में रहता है, रित धाम में, सतलोक में, और वहां से चलकर गति करके यहाँ आता है। किस उद्देश्य से? तत्व ज्ञान समझाने के लिए। अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुल्हाए न पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुल्हाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, दासी मीन पत्नी। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी।
जुल्हाए का सुत आण कहाया, यो जगत करे मेरी आसी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे, ओहे। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में, सपरि आगात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम कवि अपाप विदम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू व्यवधाता शास्ति भय समाभ है। अब क्या कहते हैं, मेरा शरीर आप जैसा पांच तत्वों का नहीं है। सामने बैठे भगवान परमात्मा विधेयी है। विधेयी माने हमारे जैसी काया नहीं है। काया मीन दे, अकायम आप जैसी काया वाला नहीं है वो। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा। वेदों में जो कबीर देव है, ओहे नाम है मेरा। सतनाम वही कबीर नाम है मेरा। अधर दीप सतलोक में, अधर द्वीप ओहो तीसरे मुक्ति धाम में। अगर दीप गगन गुफा में, ता निज वस्तु सारा। तेरा ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन विधरता ध्यान हमारा। आड चाम लहू नाम मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले ये वाणी बोली थी कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। तारण तरण अभय पद दाता। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद्मल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, आज अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर सब मिले, राम अविनाशी। ये कहते हैं कबीर परमात्मा कहते हैं, हाड चाम लहू ना मेरे, मेरा शरीर तुम्हारे जैसे नाड़ियों का नहीं है। और कोई जाने सतनाम उपासी, यानी सतनाम उसी को प्राप्त हुआ जो मालिक से परिचित हो उस समय में। और तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। अब कबीर परमात्मा जी ने नाथ जी को बहुत कुछ समझाया था कि जंतर मंत्र जोग निभाई, काल चक्र जमजोरा खाई। अब गोरखनाथ कहता है कि तुम्हारा वचन मुझे लग गया कड़ुआ। और परमात्मा कहते हैं कड़ुआ लगे सो मीठा होई, अमरी बात पतीजे जोई। पुणात्मा आज से 550 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं वही लीला किया ही करते हैं वो जब आते हैं। अब आपको थोड़ा सा रेफरेंस फिर देना पड़ेगा इन वेदों का, क्योंकि जब तक हम सदग्रंथों में परमात्मा की पहचान नहीं पावांगे हम भक्ति नहीं कर सकते। ये काल के दूत हमें किसी भी पॉइंट पर डगमग कर देंगे। और ये अनमोल खजाना हमें परमात्मा ने दिया है हमारे को। और दास चाहता है कि समय समय पर आपके ऊपर इसकी वर्षा कर दूं, क्योंकि ये सत्यनारायण कथा है। अविनाशी सत्यनारायण माने अविनाशी परमात्मा की कथा है। और पुण्यात्माओं ये एक सत्संग जो है, ये 3 दिन का सत्संग, इसमें जो है प्रत्येक सत्संग में जैसे सुबह और शाम में कुछ एक भक्त तो वही होते हैं और बहुत से श्रद्धालु परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। क्योंकि एक घर में 4-5 सदस्य नाम ले रखा है, 2 किसी दिन सत्संग सुन जाते हैं रात का या सुबह का, कोई किसी दिन आता है कोई किसी दिन आता है। कुछ अच्छे सौभाग्यशाली हैं वो सारे ही आ जाते हैं, लेकिन दास चाहता है कि सभी कोई ज्ञान से परिचित करा दूं। और
भगवान की महिमा से ये परिचित हो जावे। वो परमात्मा, अब भगवान ने कहा कि अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद बरम ना पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हे का सुत आण कहा, जगत करे मेरी आसी। पुण्यात्मा, परमात्मा को पहचान लेना कठिन है। परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष कराना बहुत आसान है। अब हमें जब दृढ़ विश्वास आपको हो जाएगा कबीर इज गॉड, और वास्तव में है ही भगवान, केवल एक ही परमात्मा है, बाकी वो भगवान नहीं है। अब यहां भगवान की डेफिनेशन बताऊं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, 3 भगवान, 3 प्रभु स्वामी, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। यह सरपुरुष तो है ये ज्योति निरंजन काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित्य खाने का और 25% एक्स्ट्रा उत्पन्न करने का। इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त करा दिया, जिस कारण से हमारे ऊपर उनका एक प्रभाव रहता विशेष। रजोगुण प्रभाव से हम संतान उत्पत्ति करते हैं, संसारिक सुविधाओं की हम ज्यादा चाह करते हैं, इच्छा करते हैं। सतीति हमारे एक दूसरे में मोह ममता, श्री विष्णु जी के गुण से हम प्रभावित रहते हैं, और तमोगुण शंकर जी के स्वभाव के गुण से हम एकदम बाप बेटे का झगड़ा, सासू बहू का झगड़ा, 1 मिनट में पता नहीं के उद्म उतरवा देंगे। ये जीव के बस का नहीं है। तो इस प्रकार परमात्मा, ये सरपुरुष, ये काल है, इसने अपने खाने के लिए ये सब व्यवस्था करवा रखी है। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो भी नाशवान है, और उसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी जन्म और मृत्यु के अंदर ही, और ये दोनों के दोनों पुरुष भी, प्रभु भी जन्म मृत्यु में है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में बताया है कि उसके बारे में जिसको ज्ञान हो गया, फिर वो यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, वो केवल जरा मरण से मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है। वो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा। गीता ज्ञानदाता ने कहा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरपुरुष, सरपुरुष कहो चाहे सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष, 3 ब्रह्म बताए। सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ये दोनों नाशवान, इनकी ये भी नाशवान के अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान, जीवात्मा नहीं मरती। 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के में उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। अब कितने कोड वर्ड हैं इस पवित्र सदग्रंथ में, श्रीमद् भगवत गीता जी में। उत्तम पुरुष तु अन्य, वो सही असली भगवान वास्तविक परमात्मा इन दोनों से न्यारा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और परमात्मा इति उदाहरते, परमात्मा का अर्थ है श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा क्या वो थोड़ी होती है जो आप देखो किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, कोई परिवार का परिवार नाश हो गया। ये परमात्मा के काम है, ये श्रेष्ठ आत्मा के काम है? नहीं, कहते वो परमात्मा कहलाता है। और ये लोग तेरे आविष्य में भर्ती अवेश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता वो है वो अविनाशी परमात्मा भगवान।
अब भगवान परमात्मा मीन भगवान, भगवान मीन जो सुख दे दुख ना दे, केवल अच्छे पदार्थ अच्छी सुविधा हमें प्रदान करे, उसका नाम भगवान है। इन नकलियों को भी प्रभु हम भगवान कहने लगे, परमात्मा कहने लगे। अब क्या बताते हैं, मूला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। ये अरहट का कुआ लोई या गढ़ बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हरहट डोर बंधे कई बारा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हरहट डोर बंधे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूँ सुन लेखा। अब परमात्मा बताते हैं ये तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पता नहीं कितनी बार जन्म मरण के चक्कर के रहट के चक्कर में बंधे हुए हैं। अब परमात्मा किसे कहते हैं? ओए होए, अब ये भी भगवान को आवे हैं, इनको भी हम परमात्मा कहते हैं। जैसे परमेश्वर कबीर देव जी ने बताया अपनी प्यारी आत्मा जिसको आकर वो मिलते हैं, अच्छी आत्मा को, अच्छे पुरुष को। धर्मदास जी से कहा कि धर्मदास अब तुझे परमात्मा की डेफिनेशन बताता हूं और काल की डेफिनेशन बताता हूं। अब जैसे कसाई बकरे पाला करता है, अपने उन बकरे बकरियों के लिए वो बहुत सुविधा करता है, उनके लिए एक झुग्गी झोंपड़ी भी बनाता है, छान बनाता है लंबा चौड़ी, और चारों तरफ उसकी बाड़ लगाता है, कोई हिंसक पशु इन खा ना जा मार ना दे। उनके लिए पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था कराता है, चरागाह की व्यवस्था कराता है और उनको चरा के लाता है। उधर से वो बकरे ये सोचते हैं कि देख हमारा मालिक, हमारा स्वामी कितना नेक आदमी है, हमारी कितनी देखभाल करता है, हमारे लिए कितनी व्यवस्था कर रखी है। ये पशु पक्षी भी समझते हैं, वो उनकी बुद्धि इतनी है पशुओं की कि ये हमें चारा चराता है, हमारे लिए जल की व्यवस्था कर रखी है। और जब वो कसाई उनके उस जाता है झोपड़ी में, उस बकरियों को बाड़ा बोलते थे पहले, उसको चारों तरफ से बाड़ के अंदर रखा जाता था। तो कसाई तो जाता था ये देखने के कौनसे में कितना मांस हो गया, जो हाथ ला के देखे, और वो बकरे ने सोचे ये हमारा स्वामी हमसे कितना प्यार कर रहा है, वो उसको चाटते हैं, प्यार करते हैं। और वो ये देख कर किलो का हो गया, कितना मांस हो गया, कितने का बिकेगा। और फिर जब आ जा ऊपर आदेश उसको कहीं से कि 5 बकरे चाहिए, वो ना देखता किसका बेटा किसकी बेटी, लाठी लेके मोटे मोटे छांट ले जाएगा। नो चल भाई, किसी का बेटा मरो, किसी की बेटी मरो, चाहे एक के ही दोनों मरो, उसने तो अपना उद्देश्य पूरा करना है। पुण्यात्मा ये सतिथि हमारी बताई परमेश्वर ने कि तुम ऐसे पाल रखे इस काल ने, 1 लाख रोज खाओगा। और वो बकरे आपस में वो बच्चे उत्पन्न करते हैं, वो व्यवस्था है रजोगुण की। और फिर उनमें ममता है, कोई बकरा उनके बच्चों को दूसरा बकरी या बकरा थोड़ा सा सींग ला दे तो दोनों उससे लड़ने जाते हैं और उसको मार मार कर दूर पटकाते हैं कि मेरे बच्चों को कैसे तूने ऐसे मारा। और वही व्यक्ति आप जी और हमारी है, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होता। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे कबीर परमेश्वर बताते हैं कि तुम जिसको भगवान मानते भगवान नहीं, तुमने दिखा भगवान जैसा है। जैसे आप देख रहे हो कितनी सुंदर हवा चले, कितने अच्छे ये पदार्थ बना रखे हैं, क्या जूस, सेब, संतरे, गेहूं, चने, ज्वार, बाजरे हैं, केले, सेब, संतरे, और कितने अच्छे नीचे से शीतल जल, मीठा जल, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा। अब इस सारी व्यवस्था को देखकर तो ऐसा लगता है भगवान हमारे लिए बहुत सुविधा प्रदान कर रहा है। देख परमात्मा ने किसी अच्छे सूर्य चांद बना रखे, समय पर सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य सब व्यवस्था कर रखी। और फिर हम भूल जाते हैं कि
अब एक्सीडेंट में देख लियो अखबार में, डेली समाचार पत्रों में, कि तो 2 मर गए, कि तो इकट्ठे 5 मर गए, कि तो कहीं 20-20 मर गए, एक परिवार के 5-5, 4-4 मर जाते हैं। एक ही गांव के एक बार कहते हैं 30 आदमी 25 आदमी मर गए थे, कावड़ लेने जा रहे थे। अब पुण्यात्माओं, फिर हम भूल जाते हैं कि ये भगवान की तो अजबिया दुर्गति कर रखी। कहते हैं उत्तम पुरुष तो अन्य, वो परमेश्वर तो श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, परमात्मा इति उदारते है, जो भगवान कहा जाता है, और वही यह लोक तरह आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा। अपनात्मा, ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और ये क्या लीला करता है? इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। ये किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, तो उस ऋषि ने इसको विष्णु मान के काल को और महाविष्णु नाम दे दिया। विष्णु पुराण में यह स्टार्ट जो है काल विष्णु, काल रूपी विष्णु से प्रारंभ है इसकी महिमा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। ये श्री विष्णु पुराण है, अब ये कहां से प्रकाशित है, कौन इसका संपादक है? मुनीलाल गुप्त, अनुवादक है मुनीलाल गुप्त, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देखिएगा इसका। अपने आत्मा, हमने अपने शुद्ध ग्रंथों को समझना है। अध्याय नंबर 2 श्री विष्णु पुराण 4 पृष्ठ पर नीचे देखो। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। ये काल न परब्रह्म के है, विष्णु काल ने परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, यानी फर्स्ट इंप्रेशन तो ऐसा दिखा जैसे वो भगवान है। और फिर क्या लिखा है? काल उसका परम रूप है, असली रूप तो काल है। यहाँ देखो 5 पृष्ठ पे। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान यानी प्रकृति के साम्य अवस्था में सचित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक सचित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। ये यहाँ विष्णु इस काल को कहते हैं, काल विष्णु, ये सतोगुण विष्णु नहीं, इसका पिता है विष्णु, इसके रूप में इसके बारे में कहा ये काल है। पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इस काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके दिया। कैसे दिया? कि श्री कृष्ण जी पहले मना करे थे कि युद्ध नहीं करना, बहुत हानि बताई युद्ध की, दोनों को, कौरवों को भी पांडवों को भी। लेकिन काल ने यो जुल्म करवाना था। श्री कृष्ण जी ने यहां तक कह दिया था कि मैं युद्ध में हथियार भी नहीं उठाऊंगा। श्री कृष्ण जी ये सोच रहे थे कि शायद मेरे मना करने से ये युद्ध टल जाए, पांडव ना हट जाए, मना करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, युद्ध भी काल ने करवाया। अब अर्जुन वहां जाकर मना करता है कि भगवान मैं नहीं लड़ूं, किसने मारूं? ये चाचे ताऊओं के भाई भतीजे, बताइए कल हम इकट्ठे खाते पीते थे, अब किसने मारूं? हाथ नहीं उठे। तब इस काल आ गया श्री कृष्ण में ना। श्री कृष्ण तो कह देता चल भाई, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो आप रण छोड़ कर भाग गए थे इस जुल्म को टालने के लिए, जब काल्यवन ने मथुरा पर चढ़ाई की थी और मुचकंद की गुफा में जाकर चले गए थे और मुचकंद के ऊपर अपना कपड़ा डाल दिया था। काल्यवन ने मुचकंद को कृष्ण मानकर उसकी टांग मरोड़ दी के खड़ा हो तो छुप गया। और मुचकंद एक ऐसा राजा था, उसमें सिद्धि थी कि 6 महीने झगड़ा करता था, लड़ाई करता था, 6 महीने वो सोया करता था। और सोते समय उसको कोई कच्ची नींद उठा दे, अधूरी निंद्रा से जगा दे, उसकी आंखों से अग्निबाण छूटते थे। उनसे वो काल्यवन मारा गया। श्री कृष्ण जी अक्षत्रिय होते हुए और युद्ध छोड़कर भाग गए कि ऐसा जुल्म से अच्छा तो इसको उससे मरवा दूं, बढ़िया है।
तो श्री कृष्ण उस दिन भी कह देते कि अर्जुन चल ठीक है, क्या रखा है, चल वहां द्वारका में टाइम पास कर लियो मेरे पास। लेकिन काल प्रवेश कर गया और फिर लग गया उसको समझाने, तेरा क्या जाता है, तू क्या लेकर आया था, हैं? और तू निमित्त कारण बन जा, मैंने मार रखे हैं। और अर्जुन टाल मटोड़ करे, फिर ज्ञान पर चर्चा चला दी अर्जुन ने, शायद ये घड़ी टल गया। लेकिन काल ने आखिर में देखा कि ये तो बात नहीं मान रहा है, अपना विकराल रूप दिखाया। फिर अर्जुन डर गया, एक बार दिखा दिया तो मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। कब पर खड़ा खड़ा ये अर्जुन के योद्धा हो और हाथ जोड़ के बोला, भगवान जो तुम कहोगे वो ये कर लूंगा, अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ। वो श्री विष्णु मान रहा था कृष्ण ने। अब देखो वो कैसे प्रवेश होता है, यही विष्णु प्राण प्रमाण देगी, ऐसे छलबल करता है। ये विष्णु प्राण वही है, गीता प्रेस पर से प्रकाशित है। चतुर्थ अंश, ये चतुर्थ अंश अध्याय 2 इसका, वो प्रथम अंश था पहले। 233 पृष्ठ पर देखिएगा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, देवता और राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। अभी न साधना तो विष्णु की करी और प्रगट हो गया विष्णु रूप धारण करके युग काल। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत पति पालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है, उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। युग काल ने बोला, तुम उस ससाद के पुत्र पुरंजय ने लड़ाई के लिए तैयार कर दो, मैं उसमें भूत की तरह प्रवेश कर जाऊंगा और फिर उन्हें मार दूंगा। आगे देखो, एक और प्रमाण दिखाते हैं। ये तीसरा अध्याय और वही चतुर्थ अंश श्री विष्णु पुराण पृष्ठ 242 पे। पूर्व काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जागे हुए उन जलाशयी भगवान सर्वदेव देवेश्वर को प्रणाम करके उनसे नागगण ने कहा, यानी वो विष्णु काल आकर प्रकट हो गया विष्णु रूप में नागों के पास। भगवान ये वो नंगे अंडार वो नागे नहीं, इनका नाग गोत्र के थे वह गण। भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, काल ने योनासव के पुत्र मान धाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं भूत की तरह बढ़कर उसमें मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। पुण्यात्माओं, ऐसे ये कहता है ना काल गीता में 4th अध्याय के 5वें और 9 श्लोक में कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अब जन्म तो सुबह बता दिए थे कैसे दिव्य है, कर्म इसके न्यो दिव्य है, ये सामने नहीं आता। श्री कृष्ण में प्रवेश करके और कितना जुल्म करवा दिया, यो इसका दिव्य कर्म है। जैसे इस पुरंजय के शरीर में प्रवेश करके
और असुरों का नाश कर दिया भूत की तरह। ऐसे ही इस नागों के हित में प्रवेश करके भूत की तरह और उन नागों का नाश कर दिया। तो ऐसे ये गुप्त रूप में सारे काल, ये काल ही जुल्म करवा रहा है। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और उसके बाद कभी अपने आप को काल नहीं कहा। जब काल उसके शरीर से निकल गया फिर कृष्ण का कृष्ण। फिर बाद में श्री कृष्ण से पूछा था अर्जुन ने कि भगवान वह गीता का ज्ञान मुझे फिर सुनाते। श्री कृष्ण बोला भाई अब वो मेरा तो याद नहीं, और तूने क्यों नहीं याद रखा, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। अब दिखाता हूं महाभारत के अंदर अपने आत्माओं, हम अपने सदग्रंथों को भी नहीं समझ सके। ये सदग्रंथ ही बहुत निर्णय दे देते हैं, उसके बाद भगवान की महिमा हमारे समझ में आ जाती है। देखिएगा संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड और प्रकाशक तथा संशोधक जय दयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से। ये अंडरस्टूड है इनका यो प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 667 पृष्ठ पे ये 667 पृष्ठ पे ये अश्वमेघ मेधिक पर्व। जन्मे जय ने पूछा, ब्रह्मन शत्रुओं का नाश हो जाने पर और शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। उसमें उनमें क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी ने कहा, राजन श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देव की नंदन, जब युद्ध का समय अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके महात्म का और ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान उपदेश किया था, वह गीता सुनाई थी, वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वो गीता का ज्ञान ये सुना जब तबरी घी बंद रही थी, डर रहा था। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन उसमें मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा समन होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का तो दुहराना देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। देखो रे भक्तों, कमाल की बात है। अब क्या है कि जैसे भूत यहाँ हम देखते हैं, आप भी देखोगे,
कुछ ऐसे प्रेत आते हैं, किसी की आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं और वो पता नहीं क्या क्या बात कहता, मैं ऐसे था, मैंने ऐसे कर दिया, मैं वहां जन्मा था, मैं ऐसे करता था। और वो जब निकल जाता है उसके शरीर से, बॉडी से, तो उस व्यक्ति को जिसमें वो भूत प्रेत बड़ा हुआ था, प्रवेश था, उसको और ही बताते हैं कि तू न्यू बोल रहा था, तू ऐसे बोल रहा था, तेने ऐसे ऐसे कहा। उसने नहीं पता क्या कहा, वो औरों के सुनने के बाद फिर उसको थोड़ा बहुत आभास होता है कि मैंने कुछ कहा था, पर याद ना रहता उसका कुछ भी। तो ऐसे श्री कृष्ण को औरों ने बताया कि आपने गीता ऐसा ऐसा ज्ञान दिया था युद्ध में, और वो दे गया काल, फिर निकल गया। अब श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन कह रहा है कि भगवान वो गीता का उपदेश मुझे जो का त्यों सुनाना, फिर सुना दीजिए, मैं भूल गया। और कृष्ण जी कह रहे हैं तेरी बुद्धि अच्छी नहीं, तू श्रद्धाहीन है, तू अच्छा व्यक्ति नहीं है, तूने क्यों नहीं याद रखा? और फिर कहता मेरे तो भी याद नहीं, मुझे क्या कहा था, मैं जो कहता हूं मैं नहीं सुना सकता। उसने तो डांट मारा कि तूने याद क्यों नहीं रखा, और बोलने वाला वक्त नहीं होगा मेरे याद नहीं। अब इस दास ने सत्संग किया आज ये 3 दिन का, आप 10 साल बाद से पूछ लियो जी वो विषय सुनाना आपने उस दिन सत्संग किया था, ये टॉपिक थे, 2 मिनट में सुना दूंगा। आज जो पहली बार ये सत्संग सुन रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा 40% याद रहेगा, 60% याद नहीं रहेगा एक बार सुन करने से। और मैं ये कहूं मुझे तो याद नहीं, तूने याद क्यों नहीं रखा, तो ये बात विपरीत है। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी में वो काल प्रेत पिवत बोल के ब्रह्म ये क्षर पुरुष सारा अनर्थ करवा कर निकल गया और ये सारा जुल्म करवा गया। और ज्ञान परमात्मा के आदेश से, परमेश्वर कबीर जी के रिमोट से इसने अपने आप को काल भी बोल दिया। इसका यह समझ में ना ही ने भी काल कह दिया, अपने आप को साची बता दी। और ये भी कल वादिया कि वो परमात्मा कोई और है, न तो यो तो ऐसा कसूता काम कर रहा था, किसी की बुद्धि नहीं खुलने देता। परमेश्वर ने अपने पाने के लिए, अपने बच्चों को, अपने आप को अपनी शरण में लेने के लिए, अपनी पहचान बताने के लिए पुण्यात्माओं पूरा प्रबंध कर रखा है और इन्हीं से करवा रखा है। ये पुराण लिखे हुए हैं जिनके विषय में आज तक नहीं बता सके। ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता कौन, हरि में स्पष्ट लिखे हुए हैं। अब परमात्मा कहा करते मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चुमिन को फेरा मोतिया बंदरे। बोलो सतगुरुदेव, जय हो।